हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका सेट्स। तो इसी चैप्टर को कंटिन्यू करना है हमें। टॉपिक है बच्चों, जिसको आज हम यहाँ पे कवर करने वाले। तो यहाँ पे काफी सारे टॉपिक्स तो हम कवर कर चुके हैं। सेट्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ सेट्स क्या होता है, उसके आधार पे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। सब सेट क्या होता है हमने किया था। यूनिवर्सल सेट क्या होता है। अब हम जो सेट है, ठीक है, वेन डायग्राम्स करने वाले। इस सेशन में हम वेन डायग्राम्स के बारे में पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे बच्चों कि का यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है। ठीक है, तो ठीक है, वेन डायग्राम्स क्या होते हैं, कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये हम समझेंगे। मान लीजिए यूनिवर्सल सेट है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये एक यूनिवर्सल सेट है। फाइव, इसके अंदर एक सेट ए आता है। ये हो गया आपका यूनिवर्स के अंदर जो सेट ए आता है। ठीक है, इसके एलिमेंट्स हैं 3 6 7। तो इनको अगर रिप्रेजेंट करना हो वेन डायग्राम की हेल्प से, तो इस प्रकार से हम रिप्रेजेंट, ये चीज में समझे। अब चलिए वेन डायग्राम्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस। वेन डायग्राम एंड ऑपरेशंस। सबसे पहले हम वेन डायग्राम्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद ऑपरेशंस ऑफ सेट जैसे यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन सेट, ये चीजें हम कवर करें। तो वेन डायग्राम्स क्या है, स्टडी करते हैं। वेन डायग्राम्स are named after English logician जॉन वैन। तो एक जॉन वैन नाम का पर्सन था, के नाम पे ही इसका नाम पड़ा वेन डायग्राम। सबको दिख रहा क्लियरली। 1834 में उसका बर्थ हुआ, 80 था वो। ठीक है, वेन डायग्राम रिप्रेजेंट मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन, तो सेट्स के बीच की रिलेशनशिप है ना। ठीक है, तो वेन डायग्राम से जब हम समझते हैं तो थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है हमारा सेट्स। ये सेट के बीच की जो रिलेशनशिप है उसको बताते हैं वेन डायग्राम। दिस डायग्राम आर कंटेन्ड रेक्टेंगल्स एंड क्लोज्ड कर्व यूजुअली सर्कल। तो ये जो डायग्राम है इसमें क्या होता है, रेक्टेंगल होता है और जनरली ज्यादातर उसके अंदर सर्कल्स बना के उनको शो करते हैं। इन वेन डायग्राम यूनिवर्सल जो सेट है ना, वो हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, अभी याद होगा आपको, रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगुलर रीजन। ठीक है, तो आयताकार रीजन हमने बनाया था, जैसे देख सकते हैं में। तो जो रेक्टेंगुलर रीजन है वो पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट है, और जो उसके सबसेट है, ठीक है, तो सर्कल से हम रिप्रेजेंट करते हैं, या कोई क्लोज्ड ज्योमेट्रिकल फिगर, ट्रायंगल हो गया, इनसाइड द यूनिवर्सल। ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट इज प्रेजेंटेड बाय अ पॉइंट विद इन द सर्कल ऑफ सेट। ठीक है, तो अगर यूनिवर्सल सेट है, देखिए वही मैंने आपको बताया था वेन डायग्राम से कैसे हम, अगर एक यूनिवर्सल सेट है जिसके एलिमेंट है 1 to 10। अब रेक्टेंगल के अंदर देखिए, सर्कल को अभी भूल जाइए, खाली रेक्टेंगल के अंदर आप देखेंगे तो मेरे को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 तक मुझे यहाँ पे नंबर्स दिखेंगे। तो ये यूनिवर्सल सेट हो गया। अब एक सेट ए है, तो इस यूनिवर्सल सेट का सब सेट है, इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 3। ठीक है, 3 अवयव दिख रहे हैं आपको, 1 2 3।
तो इसको वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो यहाँ पे आपको शो इस तरह से वेन डायग्राम की हेल्प से हम कर सकते, नोट कर लेंगे इसको। तो वेन डायग्राम का थोड़ा सा जो इंट्रोडक्शन है वो मैंने आपको समझाया है। उसके बाद हम अलग अलग चीजें करेंगे, पहले इसको समझ लीजिए, उसके बाद हम यूनियन ऑफ सेट्स पे। तो ठीक है, अब एक एग्जांपल करके देखते हैं, ना आपको समझ में आया है वेन डायग्राम क्या होता है। तो आपको एक सिचुएशन दी गई है, इस सिचुएशन को आपको वेन डायग्राम की हेल्प से शो करना होगा। क्या है क्वेश्चन समझेंगे। ड्रॉ द वेन डायग्राम टू इलस्ट्रेट द फॉलोइंग रिलेशनशिप अमंग सेट ई एम एंड, तीन सेट हैं ई एम एंड यू, और इन तीनों के बीच में रिलेशनशिप शो करने के लिए आपको वेन डायग्राम का यूज करना है। अब समझना सेट क्या कह रहे हैं। एक सेट है ई, तो जो ई है द सेट ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इंग्लिश इन अ स्कूल। तो ई क्या है, ई रिप्रेजेंट करता है उन बच्चों को जो एक स्कूल में इंग्लिश पढ़ रहे हैं, और एम ऑब्वियसली उन बच्चों को रिप्रेजेंट करता है जो मैथ्स पढ़ रहे हैं उसी स्कूल में, सेम स्कूल। तो एक स्कूल है भाई, हर सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे, लेकिन हमने वो लिए हैं जो बच्चे इंग्लिश पढ़ रहे हैं और जो बच्चे मैथ्स पढ़ रहे हैं, इंग्लिश वाले ई से और मैथ्स वाले एम से रिप्रेजेंट किए। और यू हो गया सभी स्टूडेंट्स के, जितने भी बच्चे हैं सभी स्टूडेंट को हमने यू में शामिल कर लिया, यू से रिप्रेजेंट। अब समझो कंडीशन क्या है। ऑल स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स आल्सो स्टडी इंग्लिश, बट सम स्टूडेंट हु स्टडी इंग्लिश डू नॉट स्टडी मैथमेटिक्स। क्या बोल रहे हैं कि भाई सभी के सभी बच्चे जो मैथ्स पढ़ रहे हैं वो इंग्लिश तो पढ़ रहे हैं, जरूर पढ़ रहे हैं, लेकिन वो बच्चे जो इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो सब के सब मैथ्स नहीं पढ़ रहे। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनमें से मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे, कुछ बच्चे हैं जो हो सकता है पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो नहीं पढ़ रहे। ठीक है। दूसरा है नॉट ऑल स्टूडेंट स्टडी मैथमेटिक्स, और ये भी है कि स्कूल में जितने बच्चे हैं जरूरी नहीं है सब के सब मैथ्स पढ़ रहे हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो मैथ्स भी ना पढ़ रहे हों। बट एवरी स्टूडेंट स्टडिंग इंग्लिश स्टडी मैथमेटिक्स। ठीक है, लेकिन हर एक स्टूडेंट जो इंग्लिश पढ़ रहा है वो मैथमेटिक्स पढ़ रहा है। तो चलिए इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है वेन डायग्राम से, वो हम यहाँ पे करके देखेंगे। अगर आप इसको समझ के और खुद से बना के देखिए, फिर हम यहाँ। अब ठीक है, क्वेश्चन समझ गए तो इजीली कर पाएंगे। देखना, सबसे पहले ये देखिए कि ई क्या हो गया। ई सेट ऑफ स्टूडेंट जो इंग्लिश पढ़ रहे हैं, एम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेट ऑफ स्टूडेंट जो मैथ्स पढ़ रहे हैं, और यू हो गया सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट। अब ये जो फर्स्ट पार्ट में दिया है, फर्स्ट पार्ट हम तो फर्स्ट पार्ट में दिया है जो बच्चे मैथ्स पढ़ रहे हैं वो इंग्लिश तो जरूर पढ़ रहे हैं। ठीक है, सब के सब बच्चे जो मैथ्स पढ़ रहे हैं वो इंग्लिश तो पढ़ेंगे, लेकिन कुछ बच्चे जो इंग्लिश पढ़ रहे हैं वो मैथ्स नहीं पढ़ रहे हैं। तो देखिए जो ई है इंग्लिश पढ़ रहे हैं वो यूनिवर्सल सेट का सबसेट है ऑटोमेटिकली, है ना। तो ई जो है वो सबसेट है यू का। पता कैसे पता है भाई, क्योंकि बच्चों जो भी इंग्लिश पढ़ेगा ऑब्वियसली वो स्कूल का ही बच्चा है, स्कूल के बाहर का बच्चा नहीं है ना। तो इंग्लिश के सभी बच्चे स्कूल के स्टूडेंट्स होंगे, लेकिन स्कूल के सभी स्टूडेंट्स इंग्लिश नहीं पढ़ रहे। तो ई के जो एलिमेंट्स हैं, सेट ई के जो एलिमेंट्स हैं, हर एक एलिमेंट्स यू में प्रेजेंट है, लेकिन यू का हर एक एलिमेंट्स सेट ई में प्रेजेंट नहीं, इसीलिए यह ई का सबसेट। अब जो एम है, एम ई का सबसेट है, ठीक है, एम ई का सबसेट है,
M इज सबसेट ऑफ E। क्यों? क्योंकि वो बच्चे जो मैथ्स पढ़ रहे हैं ऑब्वियसली वो इंग्लिश पढ़ रहे हैं, मतलब M के सभी एलिमेंट सेट E में प्रेजेंट हैं, लेकिन सेट E के सब एलिमेंट M में प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि जो बच्चा इंग्लिश पढ़ रहा है वो जरूरी नहीं है सारे के सारे मैथ्स पढ़े। तो अब इसको अगर रिप्रेजेंट करेंगे कैसे करें? वेन डायग्राम, ये जो बाहर वाला स्क्वायर हमें दिख रहा है इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया सेट U से, मतलब U के अंदर सब बच्चे आ गए, है ना। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो ये पोर्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहे वाला हमारा, ठीक है। ये जो ब्लू कलर से मैंने, ये वो बच्चे हैं जो ना ही तो इंग्लिश पढ़ रहे ना ही मैथ, लेकिन स्कूल के स्टूडेंट हैं, है ना। तो ये वाले एलिमेंट ई और एम किसी भी सेट में नहीं है, ठीक है। लेकिन जो बच्चे इंग्लिश, ठीक है, जो बच्चे इंग्लिश पढ़ रहे हैं ये हैं, ठीक है। तो जो पिंक कलर से हमने मार्क किए वो बच्चे हैं जो खाली इंग्लिश पढ़ रहे हैं, मैथ्स नहीं पढ़ रहे बिल्कुल, ठीक है। लेकिन वो स्कूल के अंदर हैं, सेट यू के एलिमेंट्स भी हैं वो, ठीक है। इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं हम सेट्स को। अब देखिए जो एम है, एम है ना, एम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वो बच्चे जो खाली, जो वो बच्चे जो मैथ्स तो पढ़ रहे हैं, लेकिन ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ मैथ्स पढ़ रहे हैं वो, ठीक है। ऐसा भी है कि जो मैथ्स पढ़ रहे हैं वो इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं, और वो स्कूल के भी सब बच्चे हैं। तो मतलब एम क्या हर एक एलिमेंट ई को बिलोंग करता है और यू को भी बिलोंग करता है। एम इज सबसेट ऑफ ई, इज सबसेट ऑफ यू, तो ऑटोमेटिकली एम ई का भी सबसेट हो गया और यू का भी हो गया। ई इज सबसेट ऑफ यू, ठीक है, लेकिन ई एम का सबसेट नहीं है। सबसेट का टॉपिक हमने कवर कर लिया है, इसलिए आपको अच्छे से, तो इसको आप नोट डाउन करो। सेकंड पार्ट भी ऐसे ही होगा, थोड़ा सा चेंज होगा क्योंकि कुछ चेंज है हल्का सा। नॉट ऑल स्टूडेंट स्टडी मैथमेटिक्स, अब ये बोला है, इसमें तो सब बच्चे मैथ्स पढ़ते हुए दिख रहे हैं आपको। अगर सब बच्चे मैथ्स नहीं पढ़ रहे, लेकिन एवरी स्टूडेंट स्टडिंग इंग्लिश स्टडीज मैथ्स, लेकिन हर एक स्टूडेंट जो इंग्लिश पढ़ रहा है वो मैथ्स पढ़ रहा है, तो यहाँ पे सब सेट्स थोड़े ही चेंज हो गए, है ना। अब क्या है, इंग्लिश मतलब ई हर एक सेट का सबसेट है, लेकिन एम हर एक सेट का सबसेट नहीं है, एम सिर्फ यू का सबसेट। तो किसी यू इज यूनिवर्सल, तो इसको हम कैसे करेंगे देखिए, ई की जगह एम आ जाएगा, एम की जगह आ जाएगा, यही डिफरेंस चेंज होंगे। यहाँ पे ई इज सबसेट ऑफ एम, एम इज सबसेट ऑफ यू, ठीक है। तो यहाँ पे वेन डायग्राम के थ्रू को ऐसे प्रेजेंट, ये तो हो गया यूनिवर्सल। ये हो गया वो बच्चे जो मैथ्स पढ़ते हैं, ठीक है। और जरूरी नहीं है हर बच्चा जो मैथ्स पढ़े वो इंग्लिश भी पढ़े, लेकिन ये बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश पढ़ते हैं। जो इंग्लिश पढ़ते हैं वो मैथ्स तो ऑब्वियसली पढ़ेंगे, और वो स्कूल के भी बच्चे होंगे, यू का भी सबसेट है ये, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, इस तरह से वेन डायग्राम के थ्रू प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एक टॉपिक और है हमारे पास, ये हो गया यूनियन ऑफ सेट, ठीक है। क्या हो गया? यूनियन ऑफ सेट्स, क्या बोलेंगे? समुच्चयों का सम्मेलन, ठीक है।
समुच्चयों का सम्मेलन। तो यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है और कैसे इसको प्रेजेंट करते हैं ये समझेंगे, काफी इम्पोर्टेंट। देखिए, मान ले ए और बी, ठीक है, ए और बी दो सेट हैं। अब यूनियन ऑफ सेट ए और बी वैसा सेट होगा, सेट ऑफ दोज एलिमेंट विच बिलोंग टू ईदर सेट ए और सेट बी और बोथ, ठीक है। यूनियन ऑफ सेट उसको बोलेंगे जो या तो सेट ए को बिलोंग करते हैं एलिमेंट्स, या सेट बी को, या फिर दोनों को। और इसको ए यूनियन बी इस तरह से दर्शाया जाता है, समझ गए होंगे। ए यूनियन बी बोलेंगे, ए यूनियन बी। और ये सिंबल जो है ये होता है यूनियन, इट इज यूज्ड टू डिनोट यूनियन, समझ गए। ऐसा सिंबल आएगा, ध्यान रखना बच्चों। सबसेट का कैसा है, यूनियन का कैसा, कंफ्यूज मत होना, बहुत सिंपल है। अब एक चीज और आएगी, इंटरसेक्शन आगे, उसका थोड़ा अलग सिंबल होगा, इसी को उल्टा कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, आपका इंटरसेक्शन का बन जाएगा। खैर वो बाद में हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो वेन डायग्राम है उसको समझने की कोशिश है। ये देखिए वेन डायग्राम, सब देख पा रहे हैं। अब इसमें ध्यान से देखेंगे, देखिए ये जो आपको शेडेड पोर्शन दिख रहा है, ये वो एलिमेंट हैं जो खाली ए में प्रेजेंट है, में नहीं है, ठीक है। अब एक और शेडेड पोर्शन देखिए, ग्रीन कलर का पोर्शन देखिए, इस सर्कल, ये सर्कल में ग्रीन कलर का सिर्फ इतना पोर्शन अगर हम देखेंगे तो ये वो अवयव हैं, वो एलिमेंट हैं जो में प्रेजेंट है, ए में नहीं है। तो ये जो रेड कलर का पोर्शन है ये तो इसमें शामिल होगा ही होगा, तो ग्रीन कलर का है ये भी शामिल होगा। और ये देखिए ब्लू कलर का बीच में दिख रहा है हमें, ये ब्लू कलर का पोर्शन भी इसमें शामिल होगा, जो कि एलिमेंट ए में भी प्रेजेंट है, बी में भी प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ पे सर्कल ना ओवरलैप कर, ध्यान से देखेंगे तो ये सर्कल देखिए यहाँ से आ रहा है और ये यहाँ से आ रहा है, तो ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। तो भाई ये वाला पोर्शन हो गया, ये वाला और ये वाला, तीनों के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं हम विद हेल्प ऑफ एन, है ना, समझ गए। अब चलिए, अब देखिए ए यूनियन बी क्या हो गया, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू, ठीक है। तो ऐसे हम शो कर सकते हैं, या तो एक्स ए को बिलोंग करता है या बी को बिलोंग करता है। ये हो गया ए, ये हो गया बी, तो इन दोनों को जो बिलोंग करते हैं वो भी इसमें आ गए। मान लीजिए ए ये हो गया 2 3, बी हो गया 3 4 5, तो ए यूनियन बी क्या होगा, इसके भी एलिमेंट होने चाहिए, इसके भी होने चाहिए, पर रिपीट नहीं करेंगे हम। देखिए 2 3 है तो 2 3 ये आ गए, इसमें 3 4 5 है तो 3 तो ऑलरेडी आ गए, 4 5 हमने कर दिया, ये ए यूनियन बी, है ना। ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए, यूनियन ऑफ सेट का वो दे दी अच्छे से इसको। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमने जो टॉपिक किए हैं, वेन डायग्राम क्या होता है, यूनियन ऑफ सेट क्या होता है, वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करना है सेट्स को, ये चीजें डिस्कस की हैं आज। इनको अच्छे से रिवाइज करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस।